चोर साहब, मुझे ये बताइएगा यहाँ पर स्टाम्प पेपर है क्या, इसका मकसद क्या होता है? स्टाम्प पेपर ये है जी कि जब आप कोई भी मुआहदा करते हैं, किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, किरायादारी लिखते हैं या आप किसी को बयाना देते हैं, किसी से ज़मीन ख़रीदते हैं, फिर यही स्टाम्प पेपर रजिस्ट्रियों में यूज़ होते हैं। जब आपने 1% फ़ीस गवर्नमेंट की तय करके स्टाम्प ड्यूटी जिसको बोलते हैं, ये स्टाम्प एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर आपने एग्रीमेंट करना है। इसमें यानी कि पहले जो होता था वो बहुत ही गलत काम होते थे। अदालतों में इस वक्त जितने आपके केसेस चल रहे हैं रेवेन्यू के मुतल्लिक, उसमें से 35 से ज़्यादा जो है वो जाली स्टाम्प पेपर्स के ऊपर चल रहे हैं। जाली स्टाम्प पेपर कैसे निकलता था? एक रजिस्टर है किसी बंदे के पास 2002 का, वो 2002 में किसी ने ये किसी को फंसाना है कि मैं उसने ज़मीन बेची है अपनी 2004 में, तो वो साबित करेगा नहीं जी मैंने इससे पहले ख़रीदी हुई है। कैसे ख़रीदी हुई है? स्टाम्प पेपर वो रजिस्टर में जाली इंदराज करेगा, वहाँ पे एक जाली अंगूठा लगाएगा और वो स्टाम्प फरोश जो था वो जाली स्टाम्प पेपर जारी कर देता था, जिससे एक लंबे झगड़े का आगाज़ होता था। फिर वो झगड़ा 25-25, 30-30 साल नस्लों तक चलता था। अब जैसे कि हसन साहब ने बताया है कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड आप तस्दीक करेंगे, दोनों पार्टियाँ, तो फिर जाके वो स्टाम्प पेपर निकलेगा। अब फ़र्क हो गया काम, ना किसी स्टाम्प फरोश की ज़रूरत, ना उसकी गवाही की ज़रूरत, ना उसके रजिस्टर की कोई वक़्त। आप ख़ुद मानेंगे कि हाँ मेरे मोबाइल फ़ोन पे आया था तो मैंने इसको नंबर जारी करवा दिया। इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या होता है 100, 200, 500, 1000, 1200 वाले स्टाम्प पेपर की, इसका क्या फ़र्क होता है? 100-200 तो ये ना 200 रुपये के तो आजकल स्टाम्प पेपर को बयान हल्फी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद 1200 वाला करते थे। ज़्यादातर लोग जो है किरायानामा उस पर लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो सूरत हाल है वो ये होती है कि आपकी मालियत है 5 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री है, आपने उसका एक ख़ास मखसूस 0.22 ये वो पर रेशो है जिसके मुताबिक स्टाम्प पेपर लगाने होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ रवाज ये है कि हम जो है वो 1200 के स्टाम्प के ऊपर ही करोड़ों रुपए के सौदे जो है वो करते रहते हैं। स्टाम्प पेपर इसीलिए होता है कि ताकि जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं ना उसकी एक परसेंटेज गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को जाए और गवर्नमेंट आपकी कस्टोडियन बने कि हाँ ये जो डील हुई है बिटवीन टू पार्टीज़ इन एनी एग्रीमेंट्स, फॉर एग्जांपल किराएदारी हुई है, हाँ जी हमारे नॉलेज में है। किसके नॉलेज में है? गवर्नमेंट के नॉलेज में है। कैसे नॉलेज में आएगी? ये स्टाम्प ड्यूटी पे करने के बाद। थैंक यू। हसन, मुझे ये बताइएगा ये जो स्टाम्प पेपर होता है इसको कहीं रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ता है बाद में, जैसे चोर साहब बता रहे थे कि ये ताकि गवर्नमेंट के नॉलेज में आए? जी बिल्कुल, पहले ना स्टाम्प फरोश ही रजिस्टर करते थे, उनके पास नंबर होते थे बाकायदा इस तरह जो कि गवर्नमेंट DCO अलाट करता था। अब क्योंकि ये सिस्टम ख़त्म हो गया है, इसका नया जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट अब जारी करेगी। अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि ये रजिस्टर्ड कैसे होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही समझा जाएगा स्टाम्प पेपर, क्योंकि अब स्टैम्प तो लगनी नहीं है। इस्लामाबाद में ये किया गया कि जितने स्टाम्प फरोश थे उनका सारों के रजिस्टर गवर्नमेंट ने अपने पास जमा करवा लिया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप ये हमारे पास जमा कर दें, क्योंकि अब सारे तो काम गवर्नमेंट ने खुद ही देखना है। तो ये इसे मेरे ख्याल में रजिस्टर करवाने की ज़रूरत ही नहीं होगी अब। ओके, इसमें जो फ्रॉड जैसे यहाँ पर निशानदेही हो रही है कि फ्रॉड लोग झूठ लिख देते थे या ये वो, अभी भी अगर फ़र्ज़ करें कोई सौदा से मुकरता है तो उसको फिर किस तरीक़ाकार से जो है वो उसकी जानब लाया जाएगा? कोई बंदा अपने मुआहदा से मुकर जाता है तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है कि वो मुआहदे का पाबंद हो जाए? इसके लिए तो फिर एट द एंड अदालतें बचनी हैं, क्योंकि आप 100 में से बिल्कुल 99% भी नहीं ख़त्म कर सकते फ्रॉड। कम से कम 30%, 40% फ्रॉड रहना ही रहना है। और ये जेन्युइन फ्रॉड नहीं होगा, हम इसे कहेंगे ये जेन्युइन मसाइल होंगे जो एंड पे अदालतों में बचेंगे।